प्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं आपको एक मासूम हिरन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी जंगल में एक हिरन और कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन हिरन सोकर उठा और कौवे को उठाने गया। कौवे भाई, तुम अभी तक सो रहे हो? चलो उठो। अरे मुझे सोने दो, तुम आज अकेले ही चरने चले जाओ। हिरन अकेले ही घास खाने चला जाता है और मजे से घास खाता रहता है। उसी मैदान में एक लोमड़ी हिरन को देख रही होती है। अरे वाह, यह हिरन तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, पर इसे खाऊं कैसे? शायद इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। चालाक लोमड़ी दिमाग में हिरन को खाने की बात सोचती हुई उसके पास जाती है। लोमड़ी को देखकर हिरन चौंक जाता है। कौन हो तुम? मैं लोमड़ी हूँ। इस पूरे जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरे दोस्त हुए। चलो, मैं तुम्हें मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलाता हूँ। भोला भाला हिरन चालाक लोमड़ी के इरादों से अनजान उसे अपने दोस्त से मिलाने ले जाता है। कौवे, देखो कौन आया है। ये कौन है? ये लोमड़ी है। मुझे मैदान के पास मिली। अकेली थी और मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। और तुमने अजनबी से दोस्ती कर ली? नहीं कौवे भाई, मैं सचमुच में अकेली हूँ। आप दोनों की दोस्ती देखकर मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। कौवे भाई, मैंने इससे बात कर ली है। हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। फिर भी तुम संभल कर रहना। फिर एक दिन लोमड़ी हिरन को घास का लालच देकर दूर मक्के के खेत में ले जाती है, ताकि मौका पाते ही हिरन को मारकर खा सके। हिरन दोस्त, चलो, आज मैं तुम्हें एक नई जगह घास खाने ले चलती हूँ। हाँ चलो। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी फसल है। हाँ, जमकर खाओ। आज तो दावत है तुम्हारी और मेरी भी दावत है। तभी वहाँ किसान आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन किसान को समझ आ जाता है कि यह किसी जानवर का काम है, इसलिए वह वहाँ जाल बिछाकर चला जाता है। अगले दिन फिर लोमड़ी हिरन को लेकर वहाँ आ जाता है और जैसे ही हिरन घास खाने खेत में जाता है, वह जाल में फंस जाता है। अरे यह क्या? बचाओ, बचाओ मुझे! लोमड़ी तुरंत उस जगह से भाग जाती है। कौवा उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंच जाता है। हिरन, क्या हुआ? लोमड़ी के कहने पर मैं यहाँ घास खाने आ गया, पर जब फंस गया तो वो मुझे छोड़कर भाग गई। तब कौवे ने हिरन को कहा, हिरन, तुम्हें खेत के मालिक के आने का इंतजार करना पड़ेगा। वह आकर जैसे ही तुम्हें जाल से निकालेगा, तुम तुरंत भाग जाना, समझे? कुछ देर बाद वहाँ खेत का मालिक आता है।
अच्छा, तो वो तुम हो जो मेरी फसल को खराब कर रहे थे। अभी तुम्हें जाल से निकालकर मजा चखाता हूँ। पर जैसे ही खेत के मालिक ने हिरन को जाल से निकाला, वह तेजी से वहां से भाग गया। भागो दोस्त, भागो, जल्दी भागो। इस तरह कौवे ने अपने दोस्त की जान बचाई। शिक्षा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी अजनबियों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए और किसी भी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।